नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। 13 दिसंबर को बीपीएससी 70th की पीटी परीक्षा जो पूरे राज्य में 12 से 2 बजे तक हुई थी, उसमें अन्य सेंटर के अलावा एक सेंटर पटना में था, बापू परीक्षा परिषद, जिसमें 10,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। उस एग्ज़ाम में कुछ कथित रूप से गड़बड़ी हुई थी। उसके संबंध में 16 दिसंबर को मेरा एक वीडियो बीपीएससी पर क्यों हंगामा है, उसको आप देख सकते हैं। मैंने विस्तृत बात की थी। अखबार में छपे रिपोर्ट के अनुसार वहाँ सीसी फुटेज जो निकला, उसमें किसी एक पर्टिकुलर कमरे में छात्रों ने उपद्रव किया। उन लोगों को देर से ओएमआर सीट मिला और इन चीज़ों की पूरी जानकारी आप सब लोगों को है, कई बार इस पर बात हो चुकी है। वहाँ से एक क्वेश्चन पेपर का एक बंडल गायब हो गया था, जिस संबंध में वहाँ के इन्विजिलेटर ने एफआईआर दर्ज कराया था। वो बंडल प्राप्त हो गया है। अखबार की ये कटिंग देखिए। इसमें इसके अनुसार सुपौल जिले के संजय कुमार झा, उसके पुत्र हैं मनीष कुमार, उनको वो पटना में आके तैयारी कर रहे थे। उनके घर से एक क्वेश्चन पेपर निकला है। ये अखबार की कटिंग है। बीपीएससी पीटी के प्रश्न पत्र के साथ एक गिरफ्तार, इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका मतलब क्लियर है कि ये क्वेश्चन पेपर लेकर के भागा था। उसका क्या इंटेंशन था वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बताएगी। इसके बाद पटना डीएम का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बीपीएससी में गया और 19 तारीख को पूरा कमीशन से तात्पर्य है चेयरमैन और जो भी मेंबर्स हैं, उन लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि जो बापू परीक्षा परिषद है उसमें 13 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसको रद्द किया जाता और ये एग्ज़ाम 4/1/2025 को होगा। इसका नोटिस बीपीएससी ने निकाल दिया है। अब इसको लेकर के तमाम हंगामा बरप रहा है। आज हमारी कैमरा टीम धरना स्थल पर गई थी, जो गर्दनीबाग थाने के बगल में बनाया गया है। वहाँ पर कुछ वीडियो और कुछ फ़ोटो को आप देखिए। देखने से और एक अनुमान के मुताबिक लगभग 500 से 700 के आसपास लड़के वहाँ पर थे, जिसमें कुछ कोचिंग के कथित टीचर भी थे, कुछ नेताओं का भी समर्थन। बिहार में तो कुछ होना है कि राजनीति की रोटी सेकने लगती है, तो कुछ नेताओं का भी समर्थन होने की बात आ रही है। कुछ यूट्यूब मंचों पर ये सब बात हो रही है। मुख्य रूप से इसी पर हम लोग विवेचना करते हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आज निकल करके आया है। एक शिक्षक नेता है, स्टूडेंट नेता है दिलीप कुमार। इसके बारे में आप पहले भी जानते होंगे कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में, अगर मुझे ठीक से याद है तो संभवतः 66 या 64th एग्ज़ाम के संबंध में भी क्वेश्चन पेपर के कथित लीक होने के कारण इसने आंदोलन किया था और फिर टीचर एग्ज़ाम में भी तो ये अब आप ये सोच करके देखिए कि विगत 4 साल से ये लड़का कथित रूप से तैयारी ही कर रहा है और अभी भी नेता। तो अब ये नेता है या स्टूडेंट है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसका एक वीडियो लोकल यूट्यूब चैनल ने चलाया है, जिसमें इसने कहा है कि इस बीपीएससी में जो क्वेश्चन पेपर सेट किए गए हैं, इसमें वो खान स्टडी सेंटर, जीएस स्टडी सेंटर या कुछ करके कोई खान टीचर हैं, उससे मिली भगत हुई है और उसने क्वेश्चन सेट करने में भूमिका निभाई है या उसकी मिली भगत हुई है। क्योंकि इस एग्ज़ाम से पहले उस खान कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक मॉक टेस्ट इसी बापू परीक्षा परिसर में कराया गया था। उस दिलीप कुमार के अनुसार बहुत सारे क्वेश्चंस जो इस पीटी में पूछे गए, यह उस प्रैक्टिस टेस्ट में भी जीएस खान रिसर्च इंस्टीट्यूट उसका नाम बताया गया है, उसके क्वेश्चन से मिलता है। तो अगर ये बात सही है, ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है, तो ये एक प्रश्न खड़ा करता है। लेकिन अगर 2-4 क्वेश्चन मिलता है तो ये संयोग भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही इस तरह के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। जब हम लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम देते थे तो उस वक्त क्वेश्चन बैंक्स पब्लिश होता था और उस क्वेश्चन बैंक से भी हम लोग तैयारी करते थे। तो उस क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चंस मिल जाना स्वाभाविक रहता था।
लेकिन वो कितना प्रतिशत क्वेश्चन मिला है यह कहना बड़ा मुश्किल। तो एक आयाम ये समझ लीजिए, यानी ये जो दिलीप स्टूडेंट लीडर या स्टूडेंट है या अभ्यर्थी है, पता नहीं क्या है ये, इसका और खान के बीच में जो मैंने आप ये समझिए कि झगड़ा बढ़ रहा है, ये उस पर इल्जाम लगा रहा है कि ये खान का पूरा किया वो कराया खेल है। अब एक दूसरे कुछ क्वेश्चन पेपर हमारी टीम ने भी बात किया और अलग अलग चैनलों पर भी दिखाया जा रहा है। कुछ क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को देख करके बड़ा अजीब लगता है कि ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बीपीएससी के पीटी के लायक नहीं लगता है। जैसे उसमें एक पूछा गया कि हरिमंदिर साहब कहाँ अवस्थित है, पटना में या पश्चिमी चंपारण में या कहाँ का। तो ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बड़ा लो लगता है। अब ये बीपीएससी ने इसको कैसे सेट किया ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा लो स्टैंडर्ड का लगता है। तो इसको लेकर के भी कुछ लड़कों ने आपत्ति उठाई है कि ये सब क्वेश्चन ग्रुप डी लायक है, इसमें कैसे ये बीपीएससी में उठाए गए, इससे अच्छे लड़के चयनित नहीं होंगे। तो ये भी एक विषय है जिसको बीपीएससी को ध्यान में लेना चाहिए, जो भी अथॉरिटी उसको ध्यान में लेना चाहिए। आप ये मत भूलिए कि इस एग्ज़ाम में आप सिविल सर्वेंट्स का चयन कर रहे हैं, जिसमें बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस, बिहार जेल सर्विस या बिहार लेबर सर्विस या विभिन्न जितने तरह के सर्विसेज हैं उसमें गजेटेड ऑफिसर्स को आप सेलेक्ट कर रहे हैं। उसमें कुछ रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी हो सकते हैं। जो भी एडवर्टीजमेंट निकला है वो आपको पता है। तो इसमें अपेक्षा ये की जाती है, और आप ये जान लीजिए कि ऑल इंडिया सर्विसेज के बाद जो सेकंड इन रैंक होता है स्टेट की ब्यूरोक्रेसी में, वो बीपीएससी से यानी स्टेट सर्विस कमीशन से आता है। तो इसके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऊंचा होना चाहिए, इस बात से कोई नहीं मुकर सकता है। लेकिन अब इसमें ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पेपर मैंने नहीं देखे, लेकिन 2-4-5 क्वेश्चंस देखने से लगा कि ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं है। तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एक चीज अभी तक के पूरे मीडिया खबर और जो बीपीएससी का बयान है या फिर जो पुलिस की भी कार्रवाई है, उससे एक चीज स्पष्ट हो गया है कि अभी तक ये स्थापित नहीं हुआ है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था या क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ था। ये तो तय है। हाँ, ये बात जरूर हुई थी कि इस बापू परीक्षा परिसर में किसी पर्टिकुलर रूम में अव्यवस्था फैली थी, देर से क्वेश्चन और ओएमआर सीट वगैरह मिलने के देर के कारण। अब वो अव्यवस्था फैली या फैलाई गई, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसमें कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया। इस संबंध में मैंने 16 तारीख को एक डिटेल में वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फुटेज जारी किया उससे एक चीज़ स्पष्ट होता है कि लगता है कि कुछ लोगों की मंशा ही थी शुरू से कि इस एग्जाम को कैंसिल करा दिया जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो बच्चे वहाँ पर या जो अभ्यर्थी उसमें कुछ और तत्व मिल गए हैं, ये जो मांग कर रहे हैं, इनका मांग क्या है? इनका मांग ये है कि ये 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पीटी जो हुआ है, ये पूरे राज्य का रद्द कर दिया जाए। जबकि बीपीएससी का ये मानना है, और जो डीएम पटना का, ऑफ कोर्स तो पटना का ही रिपोर्ट था, तो और बीपीएससी ने ये निर्णय इसलिए लिया होगा कि चूंकि क्वेश्चन पेपर लीक होने या वायरल होने का कोई प्रमाण नहीं मिला और आज परीक्षा के लगभग 1 सप्ताह भी गुजर चुके हैं, तो इसका मतलब ये बात निर्मूल है कि क्वेश्चन पेपर नहीं आउट हुआ, तो क्यों परीक्षा को पूरा रद्द कर दिया जाए। हमारी टीम ने जब कुछ लोगों से बात किया तो उनके कहने का आशय ये था कि बापू परीक्षा परिसर में जो लोग दे रहे हैं एग्जाम, ये उनको एडेड एडवांटेज मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको 1 महीना मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। तो ये बात कुछ लॉजिकल नहीं लगती है। 1 महीना मिल जाएगा, उसको एडेड एडवांटेज हो जाएगा, ये कैसे एडवांटेज हो जाएगा? हालांकि कोई एक पर्टिकुलर सेंटर जब रद्द होता है तो उसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ लड़कों का ये कहना था कि चूंकि क्वेश्चन अब तो बाहर आ चुका है, तो क्वेश्चन के पैटर्न से अभी जो एग्जाम देंगे बापू परीक्षा परिसर में बच्चे, वो उनको सहूलियत होगी क्योंकि उसने ट्रेंड को पकड़ लिया है, तो उसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी वो करेंगे। तो ये इसमें भी कुछ दम तो जरूर लगता है कि हाँ वो ट्रेंड, लेकिन ये भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि
जब भी कोई परीक्षा की तैयारी करता है, कोई भी स्टूडेंट, हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो प्रीवियस 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल के क्वेश्चंस का ट्रेंड हम लोग अपने, उस वक्त तो कोचिंग के इंडस्ट्री का ये धंधा कोई था नहीं, तो हम लोग उसको एनालाइज करके और अपना ट्रेंड निकालते थे, उस हिसाब से तैयारी करते थे। देखिए एक दो चीज समझने की बात है, ये दुर्भाग्य इस राज का क्या है, मैंने एक बार चर्चा भी की थी। दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर रोजगार के अन्य साधन नहीं रहने के कारण और स्टेट और ये सिविल सर्विसेज और सरकारी नौकरी का इतना हाइप क्रिएट हो गया और इतनी जरूरत हो गई, और कुछ हकीकत भी है कि जो एक बार सरकारी नौकरी में आ जाता है उसका वो अपने परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति को तो बेहतर कर ही देता है। इसको लेकर के इतना जबरदस्त, इतना इंटेंस कंपटीशन होता है। आप पटना के हर गली में, हर शहर के हर गली मोहल्ले में आप चले जाइएगा तो कोचिंग संस्थानों की बाढ़ लग गई। ये जो कोचिंग माफिया निकला है कहीं ना कहीं इस पूरी अव्यवस्था में, चाहे वो क्वेश्चन पेपर लीक कराने का हो, चाहे एग्जाम सेंटर पर अव्यवस्था फैलाने का हो, चाहे इस तरह के कार्यक्रम करवाने का हो, इसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इन लोगों का रोल जरूर रहता है। और उसके सिर्फ एक कारण है, और वो कारण मॉनिटरी है, फाइनेंशियल है। रादर दो कारण है, और एक उसका पॉलिटिकल एस्पिरेशन होता है। अभी हाल के वर्षों में आपने, या हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि यूपी का एक इसी तरह का कोचिंग चलाने वाला शिक्षक आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर लिया, उसको संभवतः टिकट मिल गया या मिलने वाला हो। उसी तरीके से बिहार में कुछ जो कोचिंग चलाने वाले टीचर हैं, ये लोग अपना छोटा छोटा रील बना के वायरल करके, और हिंदुस्तान और हमारे समाज की तो सबसे बड़ी विकृति यही है कि यहाँ हम हीरो किसको मानते हैं। मैंने एक दिन चर्चा की थी कि यहाँ पर चाय बेचने वाला कोई छपरी है, उसका मिलियन में फॉलोअर है, लेकिन वही कोई साइंटिस्ट का अगर कोई ब्लॉग हो या फिर उसका कोई यूट्यूब हो तो उस पर हजारों की संख्या मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों ने कैसे रोल मॉडल चुनने शुरू कर दिए हैं। बहरहाल विषय वो नहीं है, विषय ये है कि मैंने कहा कि दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि ये जो कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, इन लोगों ने विगत 8 साल 10 साल 15 साल में इतनी धनराशि कमाई, इतना पैसा हो गया है और इतना बड़ा खेल होता है। आप सोच करके देखिए, 4,80,000 बच्चों ने इस एग्जाम को दिया होगा। अगर मान लीजिए कि 2 लाख बच्चों ने भी अगर कोचिंग लिया होगा और एक बच्चे की कोचिंग में अगर 50,000 रुपया भी खर्च हो गया होगा, तो उस अमाउंट को आप जोड़ करके देख लीजिए कि कितने 100 करोड़ का खेल है। इसलिए इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं और अव्यवस्था फैलती है। मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई, कुछ गार्जियन से भी बात हुई। उन लोगों का ये कहना है कि ये जो लोग इसको पूरा रद्द कराना चाहते हैं, इसमें कोचिंग वालों का एक बहुत बड़ा हाथ है, और वो लोग चाहते हैं कि अगर ये पूरा राज्य में सारी परीक्षाएं कैंसिल हो जाए और 1 महीना समय दे दिया जाए, तो इस 1 महीने में फिर से ये क्रैश कोर्स चलाएंगे। और अगर उसमें 2 लाख बच्चों ने अगर 10-10 हजार रुपया भी दे दिया, तो आप सोच करके देखिए कितने 100 करोड़ का खेल हो जाएगा। और ये लॉजिक उन गार्जियंस का और कुछ बच्चों ने भी जो हमको कहा, ये बड़ा हमको बहुत ही लॉजिकल लगा उनका ये लॉजिक। तो एक कारण ये भी हो सकता है। अब ये तो मैंने बार बार कहा है कि इसमें बहुत इंटेंसिव, बहुत साइंटिफिक और बहुत इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। बिहार में जो नए डीजीपी साहब आए हैं, इन्वेस्टिगेशन और इकोनॉमिक ऑफेंसेस में इनकी महारत हासिल है। आपने देखा होगा कि इनके आने के बाद से पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। डीआईजी ढिल्लन जी हैं इकोनॉमिक ऑफेंस के, ही इज ऑल्सो वेरी कॉम्पिटेंट, और वो बहुत साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते। इसमें इन्वेस्टिगेशन जरूर हो अगर, और मैं आपको बार बार कर रहा हूं, हम लोगों ने जब तैयारी शुरू की थी, हम लोगों ने जब परीक्षा पास की थी, इस तरह का खेल नहीं था। एक दूसरा कारण तो यह भी है कि जो सरकारी एजुकेशन का स्तर गिरा, इन नेताओं ने स्कूल से लेकर के और कॉलेज तक के पूरे व्यवस्था को जो ठप कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो सरकारी शिक्षा व्यवस्था के बर्बाद जो हुए कब्र पर ही एक कोचिंग के जहरीले घास उगे हैं। तो पहला कारण तो ये कोचिंग वालों का ये खेल हो सकता है। और दूसरा कारण ये कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो इसमें बहुत सारे वैसे तत्व घुस गए हैं
जो इस बार क्वेश्चन पेपर आउट नहीं करा पाए, लगता है कि दोबारा फिर से पूरी परीक्षा हो जाए तो एक बार फिर मौका मिल जाए। अब ये पूरे मेरिट और डिमेरिट का प्रश्न है, लेकिन इस ऊहापोह की स्थिति से बचने के लिए मुझे आश्चर्य है कि मुख्यमंत्री जी ने अभी तक इसमें इंटरवेन क्यों नहीं किया है, और शिक्षा मंत्री का भी कोई बयान नहीं आया है। ये देरी से असंतोष बढ़ता है। जो भी निर्णय लेना हो, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री को बीपीएससी के अधिकारियों और चेयरमैन के साथ एक बैठक बुला लेनी चाहिए, और बैठक बुलाकर उसमें इकोनॉमिक ऑफेंस के पुलिस अफसर भी रहे, डीएम पटना वगैरह या और ऑफिसर रह सकते हैं, और एक उनसे विमर्श करके एक निर्णय ले ले, और जो निर्णय ले वो अडिग निर्णय रहे, और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दे कि हाँ परीक्षा कैंसिल होगी, और नहीं परीक्षा नहीं कैंसिल होगी। ये पूरा जो ऊहापोह चल रहा है, इसमें अजीब संशय और इसमें अजीब असामाजिक तत्व और पॉलिटिकल आदमी को तो रोटी सेकना है। अभी आप देख रहे हैं कि अलग अलग आज कुछ अब जनसुराज वाले भी घुस गए, आरजेडी वाले भी घुस गए, कुछ दूसरे पार्टी भी घुस रहे हैं, अलग अलग कोचिंग के महारथी शिक्षक आ रहे हैं, सब लोग अपना समर्थन दे रहा है। जैसे लग रहा है कि महात्मा गांधी देश को आजाद करने के लिए कोई सत्याग्रह कर रहा है। तो ये जो स्थिति है ये बहुत घातक है, और सरकार को इसमें तुरंत संज्ञान लेकर के और यथोचित निर्णय लेना चाहिए, और उस सब से इतर जल्दी से इन्वेस्टिगेशन हो, और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट अगर गलती मिलता है, और ये कोचिंग संस्थाओं के रोल पर तो जरूर इंटेंसिव होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप यकीन कीजिए कि आने वाले समय में जितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी वो सब इसी तरह की अव्यवस्था की भेंट चढ़ जाएगी। फिलहाल अब इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।